हेलो स्टूडेंट्स। आज हम देखने वाले हैं रेजिस्टेंस एंड रिएक्टेंस। दोनों की डेफिनेशन देखेंगे, दोनों में क्या डिफरेंस होता है वो हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं रेजिस्टेंस की। ठीक है, तो क्या डेफिनेशन है रेजिस्टेंस की? द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल विच अपोज फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू इट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस ये एक प्रॉपर्टी है मटेरियल की, जिसमें मटेरियल क्या करता है, वो मटेरियल अपने में से इलेक्ट्रिसिटी जाने से रोकता है, अपोजिशन क्रिएट करता है। ठीक है, जैसे हम देखते हैं प्लास्टिक, रबर, इनमें से कभी करंट फ्लो हो नहीं सकता। क्यों? क्योंकि उनका रेजिस्टेंस क्या है, बहुत ज्यादा है। उनमें ये रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी क्या है, ज्यादा है। ठीक है, हर मटेरियल में ये रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी रहती है। कहां पर ज्यादा रहती है, कहां पर कम रहती है। ठीक है, दूसरी तरफ आता है हमारा रिएक्टेंस। रिएक्टेंस क्या है? The opposition produced by the components in electric circuit when alternating current passes through it is called reactance. Reactance भी क्या करता है, अपोजिशन क्रिएट करता है। लेकिन कब? जब इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स में से एसी करंट फ्लो होता है तब। एसी अल्टरनेटिंग और एक होता है डीसी डायरेक्ट करंट। उसमें से सिर्फ एसी को अपोजिशन किया जाता है, किसमें? रिएक्टेंस में। और कंपोनेंट के सहारे कौन से कंपोनेंट आते हैं उसमें? उसमें आता है कैपेसिटर। ठीक है, ये कैपेसिटर का सिंबल है। उसमें आता है इंडक्टर, ये इंडक्टर का सिंबल है। अगर कैपेसिटर और इंडक्टर में से करंट फ्लो होने लगा एसी, तो जो ये दोनों अपोजिशन क्रिएट करते हैं उसे कहा जाता है रिएक्टेंस। ठीक है, और रेजिस्टेंस ये हर मटेरियल की प्रॉपर्टी है, जिसमें वो क्या करता है, अपोजिशन क्रिएट करता है करंट को। और ये एसी डीसी दोनों को भी अपोजिशन क्रिएट करेगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट देखते हैं, एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस ये भी अपोजिशन है करंट को, रिएक्टेंस ये भी अपोजिशन है करंट को। इसलिए दोनों का भी एसआई यूनिट एक ही है, जो है ओहम। क्या है एसआई यूनिट? ओहम। रिएक्टेंस का भी ओहम है और रेजिस्टेंस का भी ओहम है, OHM ओहम। और वहां पर उसका जो सिंबल है वो इस तरह से निकाला जाता है। ठीक है, तो ये दूसरा पॉइंट हुआ। तीसरा पॉइंट, रेजिस्टेंस कैन बी प्रोड्यूस बाय रजिस्टर। हम रेजिस्टेंस किससे तैयार कर सकते हैं? अगर आपको तैयार करना है तो रजिस्टर से कर सकते हैं। ये ऐसा सिंबल रहता है रजिस्टर का, जिससे हम क्या कर सकते हैं, यहां पर रेजिस्टेंस तैयार करते हैं। ठीक है, अगर हमने कॉपर की वायर भी लगा दी तो उसमें से भी हमें रेजिस्टेंस मिल सकता है, क्योंकि वो हर किसी मटेरियल में प्रेजेंट है। ठीक है, अगर आपको रिएक्टेंस चाहिए तो रिएक्टेंस कैन बी प्रोड्यूस बाय इंडक्टर एंड कैपेसिटर। मैंने आपको यहां पर ऊपर सिंबल बताया था ना, इंडक्टर और कैपेसिटर। आपको रिएक्टेंस चाहिए तो इनसे आपको मिलेगा, कैपेसिटर और इंडक्टर से। ठीक है, दूसरा। ठीक है, आगे फोर्थ पॉइंट क्या है इसका? वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस डज नॉट डिपेंड ऑन द अप्लाइड ईएमएफ। आपने कितना ईएमएफ अप्लाइड किया है, कितना वोल्टेज प्रोवाइड किया है, उससे आपका रेजिस्टेंस का वैल्यू डिपेंड नहीं होता। क्योंकि ये क्या करने वाला है, जिसकी जितनी प्रॉपर्टी है मटेरियल की, उतना वो अपोजिशन करेगा। ठीक है, अगर आपने ईएमएफ ज्यादा अप्लाइड किया तो भी अपोजिशन करेगा, कम अप्लाइड किया तो भी अपोजिशन करेगा। रिएक्टेंस में वैसा नहीं होता। वैल्यू ऑफ रिएक्टेंस डिपेंड ऑन अप्लाइड ईएमएफ। आप जितना ईएमएफ अप्लाइड करोगे उससे पता चलेगा कि कैपेसिटर और इंडक्टर कितना अपोजिशन क्रिएट करने वाले हैं। ठीक है, तो ये भी एक दोनों में डिफरेंस आता है कि रेजिस्टेंस डिपेंड नहीं होता अप्लाइड ईएमएफ पे और रिएक्टेंस डिपेंड होता है अप्लाइड ईएमएफ पे। पांचवा पॉइंट है हमारा, रेजिस्टेंस अपोज बोथ एसी एंड डीसी सप्लाई। रेजिस्टेंस दोनों को भी अपोजिशन प्रोवाइड करता है, एसी हो या डीसी हो। ठीक है, लेकिन रिएक्टेंस ओनली अपोज एसी सप्लाई। रिएक्टेंस क्या करता है, सिर्फ एसी सप्लाई को अपोज करता है, यानी ये डीसी को अपोज नहीं करता। ठीक है, तो ऐसे हमारे ये 5 पॉइंट हुए रिएक्टेंस के लिए और रेजिस्टेंस के लिए। एक बार फिर से शॉर्ट में देखते हैं। रेजिस्टेंस किसे कहा जाता है? द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल विच अपोज फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू इट। जो अपने में से इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो होने से रोकता है उसे कहते हैं रेजिस्टेंस।
एसआई यूनिट रेजिस्टेंस का ओहम है। रेजिस्टेंस रजिस्टर के सहारे हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, तैयार कर सकते हैं। रेजिस्टेंस की वैल्यू अप्लाइड ईएमएफ पे नहीं डिपेंड रहती है। और सबसे आखिरी, रेजिस्टेंस एसी और डीसी दोनों को भी अपोजिशन क्रिएट करता है। ठीक है, रिएक्टेंस क्या होता है? तो रिएक्टेंस भी देखते हैं हम। रिएक्टेंस भी क्या है? अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है, लेकिन कौन सा इलेक्ट्रिक करंट? एसी वाला, डीसी वाला नहीं। और कौन अपोजिशन करेगा? इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट अपोजिशन करेंगे। कौन से इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट? कैपेसिटर और इंडक्टर। रेजिस्टेंस का भी ऐसा यूनिट क्या है? ओहम है। रेजिस्टेंस अगर आपको तैयार करना है, रिएक्टेंस अगर आपको तैयार करना है, तो आपको क्या लगेगा? इंडक्टर और कैपेसिटर लग गया, उससे आप रिएक्टेंस तैयार कर सकते हो। रिएक्टेंस की वैल्यू डिपेंड रहेगी आप कितना वोल्टेज अप्लाइड करते हो उसके ऊपर। और रिएक्टेंस अपोज ओनली एसी सप्लाई। ठीक है, ये दोनों के लिए भी हमारे 5-5 पॉइंट हुए हैं। आप इन्हीं 5 पॉइंट को लिखना है और आपको यही एकदम अच्छे तरीके से याद में रखना है। ठीक है, क्योंकि आपने अगर किसी बुक में देखा होगा या फिर किसी आपने कोई और स्टडी मटेरियल में देखा होगा, तो डिफरेंस बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड वे में बताया जाता है। तो इसको मैंने एकदम ठीक से आपको एकदम आसानी से दिया है। डेफिनेशन भी है इसमें। अगर आपको सिर्फ रेजिस्टेंस रिएक्टेंस की डेफिनेशन भी पूछी जाएगी तो आप इसमें से लिख सकते हो। एसआई यूनिट पे भी आपको एमसीक्यू आ सकता है और ये सब पॉइंट्स आपके एकदम काम में आने वाले हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। जो नए लोग हैं जो हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं, तो वो ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, ताकि और आगे मैं आपके लिए वीडियो बनाते जाऊं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, यहाँ पर हम क्लोज करते हैं।